वाले थे, घर अच्छा घर मकान बना था, सब कुछ बढ़िया बढ़िया था। उनके ज्यादा कोई संतान नहीं थी, एक पुत्र था, मात्र एक पुत्र था। उस बच्चे को, उस लड़के को माँ बाप ने पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सारा जिंदगी की कमाई उसके पढ़ाई लिखाई में लगा दी और पढ़ाई लिखाई में लगा दी। बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा हुआ, माँ बाप ने शादी कर दी, घर में बीवी आ गई तो बच्चा ज्यादा पढ़ गया परीक्षित जी। तो जब पढ़ गया तो बच्चे की जॉब लग गई, बच्चा अपना देश छोड़ करके विदेश में चला गया। बेबी घर में आ गई, विदेश में बच्चा, जब शादी हुई तो मैया ने सोचा अब चलो, अब लड़का था, बहू घर में आ गई, अब तो अच्छे से जिंदगी कटेगी, बेटा हमारी सेवा करेगा, बहू सेवा करेगी। अब जब शादी हो गई तो बहू की, वो लड़के की, तो लड़का अपनी बीवी को लेकर के और कहा माँ अब ऐसा करो, हमें गांव में अच्छा नहीं लगता है, हम अपने शहर में कहीं रहने जाएंगे। अब माँ तो बेचारी क्या कह पाती। अब बच्चा लड़का था, अपनी बहू को लेकर के शहर में चला गया, शहर में विदेश में चला गया। बच्चे हुए धीरे धीरे, लेकिन माँ का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो लड़के के लड़का बच्चे हुए हैं उन्हें भी नहीं देख पा रही है। विदेश में ही बच्चों को पैदा किया लड़कों ने, लड़के ने जाकर के विदेश में ही बच्चे पैदा किए, वहीं रहने लगा, घर मकान सब वहीं पर बन गया। माँ बाप गांव में रह रहे हैं। अब मैया बूढ़ी सोची थी कि बेटा बड़ा होगा, सेवा करेगा, बहू आएगी सेवा करेगी, पर बहू को लेकर बेटा विदेश में रहने लगा। अब विदेश में रहने लगा माताओं, बहुत समय हो गया, धीरे धीरे उस लड़के का पिता जो था खत्म हो गया। अब माँ वो रह गई अकेली, बुढ़ापा आ गया माँ के शरीर पर, माँ वृद्ध हो गई। धीरे धीरे बेटा विदेश में रह रहा, समय बहुत व्यतीत हो गया। अब माँ सोच रही है भला बेटा आ जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि पति तो है नहीं, दुनिया से गुजर गया। माँ ने अपने बच्चे को फोन लगाया और कहा बेटा अब देखो तुम्हारे पिताजी तो है नहीं, रहे नहीं है, अब ऐसा करो तुम घर पे आ जाओ। बेटा फोन उठाता है, कहता है माँ अभी तो मुझे देख समय नहीं है, बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है और अभी मुझे बिल्कुल समय नहीं है, छुट्टी भी नहीं मिलेगी, नहीं आ पाऊंगा। फोन रख दिया, फिर फोन किया, माँ अभी समय नहीं है, अभी नहीं आ पाऊंगा। धीरे धीरे फोन करते 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 माँ पर इतना बुढ़ापा आ गया, इतना बुढ़ापा आ गया कि माता हाथ पैर भी नहीं चलते, हाथ पैर भी चलना बंद हो गए, इतना बुढ़ापा आ गया, फोन भी नहीं कर पाती। अब तो इतना बुढ़ापा आया, इतना बुढ़ापा आया कि वो वृद्ध मैया, पति भी खत्म हो गया, उसके बाद में खुद भी स्वर्गधाम लोक के लिए जा बसी। अब कोई नहीं रहा। अब धीरे धीरे उस लड़के को विदेश में रहते कई वर्ष हो गए, माँ बाप का कोई ख्याल नहीं है। एक दिन वही लड़का घर में भोजन कर रहा था, टीवी चल रही थी और टीवी आस्था चैनल लग गया, किसी तरह से धोखे में क्या हो गया, लग गया पंडित जी भागवत कह रहे हैं चैनल पर। अब उसमें ऐसे ही माँ बाप का प्रसंग छिड़ गया होगा, शास्त्री जी कह रहे होंगे, माँ और बेटे का प्रसंग छिड़ गया, जैसे यहाँ कथा चल रही है। तो अचानक उस बेटे ने उस टीवी की तरफ ध्यान किया, माँ और बेटे का प्रसंग चल रहा था, उसके दिमाग में वही प्रसंग घुस गया। एकदम दिमाग में झटका लगा कि मेरी माँ मुझे कई बार फोन करके बुलाती रही, कई बार बुलाती रही, पर मुझे टाइम ही नहीं मिला जो माँ के पास पहुंच पाता। आज मैं अपनी पत्नी से बोला अब आज तो नहीं, कल टिकट कटाऊंगा, कल सुबह ही अपने माँ बाप के पास जाऊंगा। सुबह चला, टिकट कटाया, गांव में आया। अब जब गांव में आया तो गांव वाले लोगों ने तो देखा, क्योंकि उन्हें तो पता था इसके माँ बाप नहीं है, नहीं रहे इस दुनिया में। गांव वाले लोगों ने देखा, नीचे को गर्दन डाल ली। अब वो लड़का राम राम कर रहा है गांव के लोगों से, गांव वाले लोगों ने उसकी राम राम भी नहीं ली। क्यों? कि जियत जिंदा माँ बाप को देखने नहीं आया और अब गाँव में मुँह दिखाने आया है, लोग उसके मुँह की तरफ भी नहीं देख रहे। अब घर पे गया, जिस घर में माँ बाप रहते थे उस घर में पहुंचा तो क्या देखा है कि जहाँ पे रह रहे थे झोपड़ी पड़ी थी, उसमें ताला पड़ा है। ताला पड़ा है, गांव वाले लोगों से पूछा, कोई कुछ नहीं बोला, ताला तोड़ा। और जब ताला तोड़ा, चारपाई पड़ी है, चारपाई पड़ी है, उस पे कपड़े पड़े हैं। लोगों ने बताया कि बेटा तुम्हारी माँ तो इस दुनिया में रही नहीं। अब जब लड़का अंदर झोपड़ी में घुसा तो उस झोपड़ी में कुछ और नहीं मिला माताओं। जिस चारपाई पर, जिस टूटी चारपाई पर, जिस बिस्तर पर, जिन कपड़ों पर वो माँ सोती थी, वही कपड़े चारपाई पर पड़े हैं।
लड़का को ध्यान आ गया मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। उन्हीं कपड़ों पर मुड़ रख करके इतना रोया बगल में लगा करके कि मेरी माँ मुझे जिंदा पे बुलाती रही, मैं ना आ पाया। कपड़ों को देखा तो उन्हीं कपड़ों में एक कागज निकला। कागज को खोल करके पढ़ा तो कागज में कुछ लिखा था। कागज में लिखा था कि बेटा मैं तुझे जीते जी बुलाती रही, तू नहीं आया, लेकिन मेरे लाल मुझे फिक्र अपनी नहीं, मुझे फिक्र तो तेरी है और तेरी ही रहेगी। तू अपना ध्यान रखना, क्योंकि जब मैंने जन्म दिया था, जब से तुझे पाला पढ़ाया बड़ा किया, बड़े कष्ट सहन किए थे मेरे लाल। और जब तू छोटा था ना तो तू बच्चों में एक दिन खेल रहा था, गिल्ली और डंडे का खेल तू खेल रहा था, तो एक दिन धोखे से गिल्ली से तेरी आंख फूट गई थी मेरे लाल। उस डॉक्टर को दिखाने के लिए मैं तेरी आंख गई तो डॉक्टर ने एक जवाब दे दिया कि इस बच्चे की आंख ठीक नहीं होगी, अगर इसे कोई अपनी आंख दे दे तो इसकी आंख ठीक हो जाएगी। लाला बुढ़ापे में मैंने तुझे अपनी आंख दे करके और तुझे आंख वाला बनाया, मैं अंधी बनी थी मात्र तेरे खातिर मेरे लाल। तूने मेरा तो ख्याल न रखा है, लेकिन तू अपना ख्याल और इस अपनी आंख का ख्याल जरूर रखना। जो मैं तुझे आंख दे चुकी थी तो लोग गांव वाले मालूम है मुझसे क्या कहते थे कि कनेटिया जा रही है, ये कनेटिया तेरे खातिर में कानी हो गई मेरे पुत्र, पर इस आंख का ख्याल रखना, इसे मत भूल जाना, इसे सवाल करके रखना, क्योंकि ये तेरी माँ की आंख है। आज उस लड़के ने जब ये बात पढ़ी तो बहुत रोया, कपड़ों में मुंह रख कर के बहुत रोया। तो मेरे भक्तजनों ने पूछे, जिनके माँ बाप का साया जिनके सर से हट जाता है कि माँ बाप की कदर होती क्या है। आज भगवान कन्हैया जब मथुरा के लिए जा रहे हैं तो यशोदा रोने लगी है, कहने लगी पुत्र हम तुम्हारे बगैर कैसे जी पाएंगे, वो तो भगवान है। लेकिन आजकल के साधारण इंसान भगवान की बात को भी नहीं समझते हैं कि त्रिलोकीनाथ ने भी भगवान ने भी अपनी माँ को कष्ट नहीं दिया था। भगवान जब मथुरा जाते हैं तो यशोदा कहने लगी है लाला तेरे बगैर मैं नहीं जी पाऊंगी, तू मुझसे झूठ बोला है कि मैं परसों आऊंगा लेकिन तू नहीं आएगा, मेरी बात सुन। और क्या बोली यशोदा रोकर, कि घर नहीं रही पाऊंगी, कि घर न रही पाऊंगी, और मथुरा संग चलूंगी। माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए ही पालते हैं कि बड़े होकर के बच्चे हमारी सेवा करेंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, घर में बहुएं आएंगी सेवा करेंगी। और वही पुत्र अगर माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ जाएं तो रोटियां भी न दें तो माँ बाप को पूछिए कितना कष्ट होता है। श्याम सुंदर जब एक बेटा परदेश जाता है ना तो माँ हाथों की मीठी लेती है, अपने पुत्र से कहती है जा अच्छे से खाना, तुझे जितना पैसा मिले भरपेट खाना, अगर बचे तो बचाना अन्यथा भूखे मत रहना। जब बच्चा बाहर से कमाई करके आता है, परदेश से लड़का कमाई करके आता है ना, तो माताओं
पिता भी सोचता है बेटा कमाई करके लाया होगा, बहन भी, पत्नी भी, भाई भी, लेकिन घर में एक ही व्यक्ति ऐसा होता है जो कमाई का भूखा नहीं, वो अपने कलेजे का टुकड़ा जो होता है बेटा, उसका भूखा होता है, वो कोई और नहीं, माँ होती है। जब बेटा परदेश से कमाई करके लाता है सब लोग जेब की तरफ देखते हैं, लेकिन माँ बेटे के चेहरे की तरफ देखती है कि मेरा बेटा कहीं कमजोर तो नहीं हो गया। बारे माँ की ममता क्या बनाई है भगवान ने। अरे घर नहीं रही पाऊंगी, मथुरा संग चलूंगी, खाना करना। अरे गोदी सुनी तो बिन मेरी, और सूरत न भूलूं कन्हैया तेरी, के रोई रोई मर जाऊंगी, के रोई रोई मर जाऊंगी, मथुरा संग चलूंगी, खाना करना। मैया बोली कन्हैया पहले तो मुझे तू एक बात बता कि जब जब तुझे भूख लगती थी तो तू मुझसे कहता था माँ मुझे माखन मिश्री दे दो, और मैं कहती थी तू अपने हाथ से खा ले, तो तू कहता था माँ जब तक मुझे तुम अपने हाथ से नहीं खिलाती हो तब तक मेरी भूख नहीं मिटती है। और ये सच बात है भक्तों, हम और आप चाहे कितने भी मेवा मिष्ठान क्यों ना खाएं, और माँ होती है ना, माँ अगर हमें नमक की रोटी भी अगर खिला दे, नमक से सब्जी नहीं नमक से अगर खिला दे, तो परीक्षित जी महाराज न जाने माँ के हाथों में ऐसा कौन सा जादू है जो माँ के किए हुई हाथों की रोटी इतनी स्वादिष्ट लगती है कि जो सब्जी में आनंद नहीं है वो उस रूखी रोटी में आनंद मिलता है। मथुरा मत जा मुझे छोड़ करके। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो ना तो मैं तुझसे क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ कर दे, पर मुझे छोड़ करके मत जा। कि घर नहीं रही पाऊंगी, मथुरा संग चलूंगी।
मैया यशोदा बोली भगवान से, कन्हैया तेरी मैया ने तेरे लिए क्या नहीं किया। गोपी उलाना ले लेकर के आती थी, मैं गोपियों को भगा देती थी। तुझे मैंने क्या नहीं किया श्याम? क्या मैंने तुझे कभी प्रेम से नहीं रखा? क्या माखन मिश्री नहीं खवाई? क्या तेरी सेवा नहीं की? भगवान बोले माँ आप ये कैसी बात कर रही हो मैया, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं माँ? बोली है माँ, तारे गिन गिन रही नहीं पाऊं, तारे गिन गिन रहना काटूं, कैसी दिल बहला लूंगी, जब आएगी याद श्याम तेरी अखियन नीर बहा लूंगी, जब आएगी याद कन्हैया अखियन नीर बहा लूंगी। कैसे तेरे बोल तो तले कन्हैया मैं भुलाऊंगी, और रोई रोई तेरी याद में कन्हैया अंगना में मर जाऊंगी, रोई रोई तेरी याद में सवरिया अंगना में मर जाऊंगी। मैया यशोदा बहुत रो रही है, भगवान समझा रहे हैं, लेकिन माँ कहाँ समझने वाली है। भला माँ का बेटा माँ को छोड़ करके जाए, उस माँ को पूछे कलेजे पर क्या बीतती है, कौन उसे समझा सकता है? कोई नहीं। मैया बोली लाला ले चलिए कोई संग, अकेली नहीं मरी जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, कन्हैया मुझे साथ ले चल, कन्हैया ले चलिए कोई संग, अकेली रोई मरी जाऊंगी। रोई मैया यशोदा, भगवान से बोली है कृष्ण तू हमें छोड़ करके अकेला जा रहा है, भला तुझे मालूम है तेरी मैया तेरे बगैर नहीं जी पाती है, और तुझे मालूम है तू जब जब मुझसे माखन रोटी मांगता था मैं तुझे सब काम छोड़ करके माखन मिश्री खिलाती थी।